प्रत्येक प्रकार के आंकड़ों को क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे बीच का प्रेक्षण होता है। इसको हम देखो माध्यक कहते हैं। तो इनमें सबसे बीच में क्या है? ये 3 यहाँ से हटाओ, 3 यहाँ से हटाओ, बीच में ये आ रहा है ना, ये माध्यक होता है। किन्हीं आंकड़ों ये हैं जहाँ F1, F2 और ये उनकी बारंबारताएं हैं। इसके लिए इसका क्या मान होगा? पहली बात तो ये कि इसका मान होगा 0, ऑप्शन डी करेक्ट है। हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। F इसको अलग कर दिया, माइनस ये बाहर लेके आ गए हम, सिग्मा Fi। ये चीज़ होती है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको बगल में लिख दो। अब इससे ये कट गया और ये आ गया, और ये दोनों एक जैसे हैं, ये 0 आ जाएगा। किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और माध्य क्रमशः ये हैं, तो आंकड़ों का माध्यक क्या होगा? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगेगा। 3 गुणा माध्यक बराबर 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक। माध्य दिया है 15x, बहुलक दिया नहीं, बहुलक 15x है, माध्य 18x है, 51x, और ये होगा 17x। ऑप्शन सी करेक्ट है। यदि किन्हीं आंकड़ों के प्रत्येक प्रेक्षण का मान 2 से बढ़ा दिया तो नया माध्यक क्या होगा? नया माध्यक भी 2 से बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अभी इसका माध्यक बिल्कुल ये है, क्योंकि माध्यक होता है सबसे बीच वाला। अब प्रत्येक को 2-2 से बढ़ा देंगे हम, 2-2 से बढ़ा दिया ना, अब बिल्कुल बीच वाला होता है माध्यक, यानी माध्यक 8 है, तो माध्यक भी तो 2 से बढ़ गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एक परीक्षा के बाद अध्यापिका अपनी कक्षा के अधिकतम बच्चों द्वारा प्राप्तांक जानना चाहती है। उसे ज्ञात करना है प्राप्तांकों का, तो यानी बहुलक, वो ज्ञात करना चाह रही है बहुलक। बहुलक होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, वो 4 होगा। जो बहुलक होगा वो 4 होगा, क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा बार है। तो क्या ज्ञात करना चाह रही है? बहुलक। 5 प्रेक्षणों का माध्य 15 है, प्रथम 3 प्रेक्षण का माध्य 14 है, आखिरी 3 प्रेक्षण का माध्य 17 है, तो तीसरा प्रेक्षण क्या है? सभी का जो माध्य है वो है 15, समझ गए? 5 का इधर गुणा कर दें तो आएगा 75, तो इन सब का योग है 75। अब जो प्रथम 3 है उनका माध्य 14 है, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको 3 से अगर हम भाग दें तो क्या आएगा? 14 आएगा। इसके यहाँ गुणा करो, x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या होगा? 14 तियाँ 42। अच्छा, आखिरी 3 का माध्य 17 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 51, 17 तियाँ 51। इतना समझ गए आप? सबको प्लस करके क्या आएगा? x1 प्लस x2, x3 2 बार आएगा। अब इसमें से इसको घटा दो तो आप नोटिस करेंगे सारा कट जाएगा। x1 से x1 गया, x2 से x2 गया, x4 से x4, x5 से x5, 2x3 में से एक x3 गया, तो क्या बचा? x3। और 93 में से 75 गया तो 18। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये है माध्य 7 है, x का मान क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सॉरी 7 से भाग दे दो, और माध्य भी 7 है। माध्य कैसे निकलता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो योग करके टोटल 7 है, और ये 7 है, तो 3x आ जाएगा, माइनस होकर 9 बन जाएगा, और x आ जाएगा 3। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक।